ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं पौष मास कथा अध्याय 8। तो चलिए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से कथा की शुरुआत करते हैं। श्री नारायण मुनि कहते हैं, नारद, राजा कार्तवीर्य अर्जुन घर लौटकर तो गया, पर उसके मन में युद्ध की ही बात भरी रही। इससे उसने लाखों सेना संग्रह करके फिर महर्षि जन्मदग्नि मुनि के आश्रम पर जाकर आश्रम को दोबारा से घेर लिया। राजा की विशाल सेना को देखकर जन्मदग्नि मुनि के आश्रमवासी भय से मूर्छित हो गए। तब महर्षि ने मंत्रोच्चार पूर्वक बाणों का एक ऐसा जाल बिछाया कि उससे आश्रय भूमि पूरी तरह से ढक गई और सारी सेना उसी में आबद्ध हो गई। तब राजा ने रथ से उतरकर महर्षि को नमस्कार किया। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार कई बार राजा आक्रमण करता रहा, मूर्छित होता रहा, पर क्षमाशील मुनि ने उसका वध नहीं किया। बड़ा घोर युद्ध हुआ। अंत में राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने आघात से जीवन विसर्जन कर दिया और वह शक्ति भगवान विष्णु के पास चली गई। अब मुनि के वध के बाद जगत में हाहाकार मच गया। कपिला गौ भी तात तात कहकर पुकारती हुई गोलोक को प्रस्थान कर गई। फिर राजा कार्तवीर्य अर्जुन ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करके अपनी राजधानी को लौट गया। इधर पतिव्रता महर्षि पत्नी रेणुका अपने पति के मरने से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वे अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। उस समय योगी परशुराम पुष्कर में थे। वे उसी क्षण मानस गति से चलकर माता के पास आ पहुंचे। उन्होंने आते ही माता को प्रणाम किया और पिता को अत्यष्टित क्रिया की तैयारी की। सारी बातें जानकर और माता के युद्ध न करने का अनुरोध करने पर भी भार्गव परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने की प्रतिज्ञा ली और राजा कार्तवीर्य अर्जुन का वध करने का प्रण लिया। फिर विलाप करती हुई पति शोक से पीड़ित माता को समझाते हुए परशुराम जी ने कहा, माता, जो पिता की आज्ञा भंग करने वाले तथा पिता के हिंसक का वध नहीं करता वह महान मूर्ख है। उसे निश्चय ही रौवत नरक में जाना पड़ता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आने वाला, धन का अपहरण करने वाला, क्षेत्र का विनाश करने वाला, स्त्री को चुराने वाला, पिता का वध करने वाला, बंधुओं की हिंसा करने वाला, सदा अपकार करने वाला, निंदक और कटु वचन कहने वाला, ये 11 वेद विहित घोर पापी है, जो कि मार डालने योग्य है। इसी बीच वहां स्वयं महर्षि भृगु आ पहुंचे। वे मनस्वी मुनि अत्यंत भयभीत थे और उनका हृदय दुखी था। उन्हें देखकर रेणुका का और परशुराम जी उनके चरणों में गिर पड़े। तब भृगु मुनि उन दोनों से ऐसी वेदोक्त बात कहने लगे जो परलोक के लिए भी हितकारी थी। भृगु जी बोले, बेटा, तुम तो मेरे वंश में उत्पन्न और ज्ञान संपन्न हो, फिर विलाप कैसे कर रहे हो? इस संसार में सभी चराचर प्राणी जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर हैं। पुत्र सत्य के सारे और सत्य के बीज तो श्री कृष्ण ही हैं। तुम उन्हीं की स्मरण करो। बस जो बीत गया सो बीत गया, क्योंकि बीती हुई बात पुनः वापस नहीं लौटती। जो होने वाला होता है वह होकर ही रहता है और आगे भी जो होने वाला होगा वह होकर ही रहेगा, क्योंकि प्रारब्ध जन्म कर्म सत्य होता है। भला कर्म फल भोगों को कौन हटा सकता है? इसीलिए बेटा, अब तुम प्रयत्न पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो। कौन किसके पितर हैं, कौन किसके पुत्र हैं, यह सभी इस दुस्तर भव सागर में कर्म रूपी लहड़ियों से प्रेरित हो रहे हैं। ज्ञानी लोग कभी विलाप नहीं करते। इसीलिए अब तुम भी मत रो, क्योंकि रोने के कारण आंसुओं के गिरने से मृतकों को निश्चय ही नरक में जाना होता है। भाई बंधु आदि कुटुंब के लोग जिस सांकेतिक नाम का उच्चारण करके रोते हैं, अर्थात जिसका नाम लेकर रोया करते हैं, उसे वे 100 वर्षों तक रोते रहने पर भी नहीं पा सकते। यह निश्चय है, क्योंकि त्वचा आदि पृथ्वी के अंश को पृथ्वी, जलांश को जल, शून्य को और आकाश वायु के अंश को
वाय और तेजांश को तेज। इस प्रकार शरीर के सभी अंश अपने अपने अंशों में विलीन हो जाते हैं। फिर भला रोने से कौन वापस लौट सकता है? मरने के बाद तो नाम, शास्त्र, ज्ञान, यश और कर्म की कथा मात्र ही रह जाती है। इसीलिए जो वेद हित परलौकिक कर्म है, तुम इस समय वही करो। इस प्रकार भृगु के उन वचनों को सुनकर महासाध्वी रेणुका ने भी उसी क्षण शोक को परित्याग कर दिया और मुनि से कहना आरंभ कर दिया, हे ब्राह्मण, अब मैं अपने प्राणनाथ का ही अनुगमन करना चाहती हूँ। दूसरों को मान देने वाले ये मेरे पति देव आज मेरे ऋतु काल के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए वेदोक्त में श्रेष्ठ हे मुनि, बतलाइए अब इस विषय में कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, जिसके फल स्वरूप आप सहसा उपस्थित हुए हैं। सुनकर भृगु मुनि कहने लगे, अहो महासती, तुम अपने पुण्यात्मा पति का अनुगमन करो, क्योंकि ऋतु का चौथा दिन पति के सभी कार्यों में शुद्ध माना जाता है। जो भक्ति दाता है वही पुत्र है, जो अनुगमन करती है वही स्त्री है, जो दान देता है वही बंधु है, जो गुरु की अर्चना करता है वही शिष्य है, जो रक्षा करे वही अभिष्ट देवता है, जो प्रजा का पालन करे वही राजा है, जो अपनी पत्नी की बुद्धि को धर्म में नियोजित करता है वही स्वामी है। रेणुका को समझाकर भृगु मुनि परशुराम जी से कहने लगे, महाभागवत, यहाँ आओ और इस अमंगल शोक का त्याग कर दो। हे भृगुनंदन, अपने पिता को दक्षिण सिर करके उत्तान कर दो। नया वस्त्र और यज्ञोपवीत पहनाओ और आंसू रोक कर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। फिर भक्ति पूर्वक अरण्य से उत्पन्न हुई अग्नि हाथ में ले लो और पृथ्वी पर जो जो तीर्थ हैं उन सब का ध्यान करो। गया, आर्य तीर्थ, पूर्णिमा पर्वत, कुरुक्षेत्र, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी, यमुना, कौशिकी, संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली चंद्रभागा, गंडकी, काशी। भृगु मुनि के कहे अनुसार परशुराम जी ने अपने गोत्र वाले के साथ मिलकर वह सारा कार्य संपन्न किया। इसके बाद रेणुका ने वहां अपने पुत्र परशुराम को अपने हृदय से लगा लिया और परिणाम में सुखदायक कुछ वचन कहे कि बेटा, इस भव सागर में विरोध न करना संपूर्ण मंगलों का मंगल है और विरोध नाश का कारण तथा समस्त उपद्रव का कारण है। इसीलिए भयंकर क्षत्रियों के साथ विरोध न करना ही उचित है। किंतु मेरे सुनते सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए। इसके लिए तुम दिव्य मंत्रों की ज्ञाता भृगु और ब्रह्मा जी के साथ विचार करके जैसा उचित हो वैसा करना। सज्जनों द्वारा आलोचित कार्य शुभ कारण होता है। ऐसा कहकर रेणुका परशुराम को छोड़कर अपने पति का आलिंगन करके श्री हरि का ध्यान करते हुए और परशुराम जी की ओर निहारती हुई चिता में ही सो गई। तब भाइयों के साथ परशुराम जी ने चिता में आग लगा दी। फिर भाइयों और पिता के शिष्यों के साथ वे विलाप करने लगे। इतने में ही सती रेणुका राम 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 यह उच्चारण करके परशुराम जी के देखते ही देखते जलकर राख हो गई। तब अपने स्वामी का नाम सुनकर वहां श्री हरि के दूत आ पहुंचे। वे सभी रथ पर सवार थे। उनके शरीर का रंग श्याम था। सुंदर 4 भुजाएं थी, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके गले में वनमाला लटक रही थी और वे मुकुट कुंडल तथा रेशमी पीतांबर से सुसज्जित थे। वे रेणुका को रथ में बिठाकर ब्रह्मलोक ले गए और जन्मदग्नि को लेकर श्री हरि के सन्निकट जा पहुंचे। वहां बैकुंठ में वे दोनों पति पत्नी निरंतर श्री हरि की परिचर्चा, जो मंगलों की मंगल है, करते हुए श्री हरि के सन्निकट ही रहने लगे। नारद, इधर परशुराम जी ने ब्राह्मणों तथा भृगु जी के सहयोग से माता पिता की शेष क्रिया समाप्त करके ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान दिया। फिर गौ, भूमि, स्वर्ण वस्त्र, स्वर्ण निर्मित पलंग सहित मनोरम दिव्य सैया, जल, अन्न, चंदन, रत्न, दीप आदि देकर बहुत सारे दान आदि को जो भी सामग्री दी, उनका दान देकर वे ब्रह्मलोक को चल पड़े। ब्रह्मलोक में पहुंचकर परशुराम जी ने भक्ति भाव से अव्यय आत्मा ब्रह्म जी को नमस्कार करके रोते हुए सारी घटना कर सुनाई। कृपामय ब्रह्मा जी ने सारी बातें सुनकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया। भृगुवंशी परशुराम जी की बहुत से जीवों का विनाश करने वाली दुष्कर और भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी को महान विस्मय हुआ। वे प्रारब्ध वश
सब कुछ घटित हो सकता है। ऐसा मन में विचार कर परशुराम जी से परिणाम में सुखदायक वचन में बोले। ब्रह्मा जी कहने लगे, वत्स, बहुसंख्यक जीवों का विनाश करने वाली तुम्हारी प्रतिज्ञा अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि यह सृष्टि भगवान श्री हरि की इच्छा से ही उत्पन्न हुई है। बेटा, उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से मैंने बड़े कष्ट से इन सृष्टि की रचना की है, किंतु तुम्हारी निर्दयता पूर्ण घोर प्रतिज्ञा सृष्टि को लोप कर देने वाली है। तुम एक क्षत्रिय के अपराध से पृथ्वी को 21 बार भूप रहित कर देना चाहते हो और क्षत्रिय जाति को समूल नष्ट कर देने में तुमने ठान ली है। किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार की सृष्टि नित्य है, जो श्री हरि की ही आज्ञा से बार बार अभिभूत और तिरोहित होती है। अन्यथा किसी प्रकार कर्मानुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तुम्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। इसीलिए वत्स, तुम शिवलोक में जाओ और शंकर जी की शरण ग्रहण करो, क्योंकि भूतल पर बहुत से नरेश शंकर जी के भक्त हैं। जब वे शक्ति स्वरूपा पार्वती जी और शंकर जी के दिव्य कवच को धारण करके खड़े होंगे, तब परमेश्वर की आज्ञा के बिना तुम्हें कोई मारने में समर्थ नहीं हो सकता। इसीलिए जो विजय का कारण है और शुभ कारण है, उस उपाय को तुम यत्न पूर्वक करो, क्योंकि उपाय पूर्वक आरंभ किए गए कार्य ही सिद्ध होते हैं। इसीलिए तुम शंकर जी से श्री कृष्ण के मंत्र और कवच को ग्रहण करो। वह वैष्णव तेज परम दुर्लभ है। उसके प्रभाव से तुम शैव और शाक्त दोनों तेजों पर विजय पा सकते हो। जगदीश्वर शिव तुम्हारे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं। इसीलिए मुझसे मंत्र ग्रहण करना तुम्हारे लिए युक्त नहीं है, क्योंकि जो उपयुक्त होता है वही विधि है। कर्म भोग से ही मंत्र स्वामी, स्त्री, गुरु और देवता प्राप्त होते हैं। जो जिनके हैं वे उनके पास स्वयं ही उपस्थित होते हैं। यह अटल सत्य है। हे भृगुनंदन, तुम त्रैलोक्य विजय नामक श्रेष्ठ कवच ग्रहण करके 21 बार पृथ्वी को भूप रहित कर डालोगे। दानी शंकर जी तुम्हें दिव्य पशुपास्तात प्रदान करेंगे। उस दिए हुए मंत्र के बल से तुम क्षत्रिय समुदाय को अवश्य ही जीत लोगे। इसके बाद परशुराम जी इस प्रकार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की शरण में जा पहुंचे और वहां पर जाकर क्या हुआ, इसका वृत्तांत आप सभी लोग भक्त अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको अत्यंत ही पसंद आई होगी। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्य चालीसा का पाठ। श्री रवि हरत हो घोर अगणित किरण पसार, वंदन करूँ तब चरण में अर्घ देव जलधारे। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा शोभत छोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अभिरामी। रक्तवर्ण आभूषण धारण, अति प्रिय लोहे पदार्थ लाल। रक्तवर्ण आभूषण धारण, अति प्रिय लोहे लाल पदार्थ। सर्वात्मक तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनवांचित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण को पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षत पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुलावे, वन आदित्य हृदय सो पायो। संध्या चल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर में छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्भ मिटायो, निज बल से तब विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिरन भय बजे। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहे बालक मधुर फल जाना, मुख में लियो तोहे हनुमाना। तब नंदन सनि देव कहावे, पवन के सुत सनि पीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी की, भेंट शुक्ल दुर्वृत की दानी। सूर्यमुखी ऋतु भर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा।
नमन तोहि ओंकार स्वरूपा, नमन आत्म अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशा, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशा। 10 दिक्पाल करत सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जब सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो होई। चित शांत सूर्याष्ट यंत्र, शुभकारी पूजा उपासना तब। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादि दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो अविनाशी। राम आम तब ग्रास बनावे, ग्रहण सोरता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटते विंध्य तब कृपा कीजे। दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे, सूर्य उपासना कर निज ध्यावे। कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे, दक्षिण दिशा तोरी गति जावे। दक्षिणायन वो ही कहलावे, उत्तर मार्ग भी तोरे रथ होवे। उत्तरायण तब वो कहलावे, मन और वचन कर्म को पावन। संयम करता भली आराधन, भरतदास चिंतन कर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है साथी तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जगता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में। हर घर आंगन में हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। देव तनुज नर नारी, ऋषि मुनि वर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी रचना न्यारी, दे नव जीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के त्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने। धर्म तुम्हें सभी माने, तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिग्पाल। तुम भुवन के प्रतिपाल, ऋत में तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, तुम शुभकारी अंशुमान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत ही सब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। प्रिय भक्तों, आज की हमारी यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये कथाएं आपको अत्यंत ही पसंद आई होगी। यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।